ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, सैलरी इनकम में, सम्स वाले पेजेस। हमारा जो टॉपिक है आज वाला उसको हम HRA बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। ये हाउस रेंट अलाउंस के सम्स वाले पेजेस हैं। इलस्ट्रेशन 6 यहाँ पे लिखा है श्री खड़गे ऑफ बैंगलोर। एक एक शब्द करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैंगलोर दिया हुआ है, तो बैंगलोर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। बैंगलोर, स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है, बैंगलोर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ठीक है, तो उसमें होता है 40% ऑफ सैलरी, सी पॉइंट में। श्री खड़गे ऑफ बैंगलोर गेट्स एनुअल बेसिक सैलरी ऑफ 6 लाख, तो बेसिक सैलरी 6 लाख एंड DNS allowance of rupees 2 lakh per annum which is to be included in the salary for the purpose of provident fund। ठीक है, तो बेसिक सैलरी में DA इंक्लूड होगा? हाँ होगा। तो हमारी बेसिक सैलरी हो जाएगी 6 लाख और 2 लाख 8 लाख, क्योंकि लिखा हुआ है DA इंक्लूड करना है प्रोविडेंट फंड पर्पस के लिए। तो हमारी जो सैलरी होगी उसके अंदर DA इंक्लूड होगा, तो सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस, DNS अलाउंस। तो ये हो जाएगा 6 लाख प्लस 2 लाख, 6 लाख प्लस 2 लाख, तो हमारा टोटल सैलरी हो जाएगा 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीज, ये हमारी टोटल सैलरी हो जाएगी। फिर लिखा है ही ऑल्सो गेट्स हाउस रेंट अलाउंस ऑफ रुपीज 1,44,000 पर एनम एंड DNS पे ऑफ 96,000 पर एनम। अब DNS पे जो है ना वो हमारे काम का नहीं है, तो ही रिसीव्स हाउस रेंट अलाउंस, तो HRA रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई, रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई इज इक्वल टू कितना मिलता है इसको? 1,44,000 रुपीज पर एनम, 1,44,000 रुपीज पर एनम, इसको इतना हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आगे। और ये DNS पे हमारे काम का नहीं है, 96,000 का कुछ नहीं करना है। द एक्चुअल हाउस रेंट पेड बाय हिम इज 1,62,000, द एक्चुअल हाउस रेंट पेड बाय हिम इज 1,62,000, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉई। तो मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया, 1,62,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टैक्स फ्री हाउस रेंट अलाउंस फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22। ठीक है, प्रीवियस ईयर यहाँ पे 21-22 है। आप जिस भी प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर में ये वीडियो देख रहे हो, 100% HRA के रूल सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो ईयर की चिंता नहीं करो, ईयर यही रहेगा। ओके, अब हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं HRA के रूल्स। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जम्प्ट, तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस हमारे एम्प्लॉय को मिला ये वाला 1,44,000, 1,44,000, ये एक्चुअल HRA रिसीव्ड। फिर सेकंड पॉइंट होती है पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो हमारे एम्प्लॉय ने रेंट पे कितना किया? हमारे एम्प्लॉय ने रेंट पे किया 1,62,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो जो सैलरी था ना बेटा वो ये 8 लाख रुपए हम लेंगे, मतलब सैलरी इंक्लूडिंग DA। इस 8 लाख रुपए का 10% मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, तो ऑब्वियसली ये 80,000 आएगा। तो पेड, पहले पहले ये पॉइंट पे क्या था? रिसीव्ड, रिसीव्ड है 1,44,000। फिर बी पॉइंट में पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो पेड है 1,62,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, मतलब 80,000 माइनस हो जाएगा। तो 1,62,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 80,000 माइनस हो जाएगा, तो 162 माइनस 80, बाकी बचेगा 82,000। अब 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी, 40% ऑफ 40% नॉन मेट्रोपॉलिटन, 50% मेट्रोपॉलिटन। तो यहाँ पे बैंगलोर है, बैंगलोर है तो 40% होगा। तो बेसिक सैलरी थी 8 लाख, ये बेसिक सैलरी थी 8 लाख इंक्लूडिंग DA, उसका 40%, तो 8 लाख का 40% ये होगा 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 3,20,000। कितना आएगा? 3,20,000। अब लीस्ट ऑफ द अबव 3 इज एग्जम्प्ट, इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा है? इन तीनों में से लोएस्ट है 144, 82 और 320, तीनों में से लोएस्ट है 82। तो लीस्ट ऑफ द अबव 3, 82,000 इज एग्जम्प्ट, 82,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़े। अब तीनों में से लोएस्ट 82,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल कितना? टैक्सेबल आएगा एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड कितना था? एक्चुअल रिसीव्ड था 1,44,000, ये एक्चुअल रिसीव्ड 1,44,000 माइनस एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड कितना था? ये वाला 82,000, तो एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, बाकी टैक्सेबल आ जाएगा।
तो 144 माइनस 82, टैक्सेबल आ जाएगा 62,000 रुपीज। तो टैक्सेबल HRA इज 62,000 रुपीज। डन, कंप्लीट हो गया। 62,000 हमारा आंसर टैक्सेबल। ठीक है, इतना लिखो। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, बहुत छोटा एग्जाम्पल था पर ये एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। डन, देखो सुनिए, देखो बेटा,